कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेहतमंद बोल के बेची जाती हैं और ख़राब हैं, और कितनी सारी और चीज़ें जो हमें पता है ख़राब हैं, उनको डायरेक्टली नाम नहीं देके सरोगेट एडवर्टाइजमेंट की जाती है। तो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या? जैसे आप स्मोक और शराब और तम्बाकू को एडवर्टाइज नहीं कर सकते, बट उनके ब्रांड्स को लेके कितने सारे अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स अवेलेबल हैं, आपको भी पता है। और तो और हमारे कुछ इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स गुटखा तम्बाकू के सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इवेंचुअली जब सेहत ख़राब होती है तो हम जैसे डॉक्टर से आपको काम आते हैं, एंड आई टेल यू, हमें बहुत दुख होता है देख के कि इतना समझने के बाद भी जो तम्बाकू की लत है, शुगर की लत है, तली हुई खाने की, फूड एडिटिव्स की जो लत है, वो छूटती नहीं है लोगों से। दूसरी तरह पे हमारे फिल्म स्टार्स, जो आई पर्सनली फील कि सी आई लाइक सो मेनी ऑफ द मूवी स्टार्स, बट जब वो खुद आके एडवर्टाइजमेंट में कहते हैं कि डर के आगे कुछ और है, या फिर वो कुछ और इस तरीके से बिहेव करते हैं कि नमकीन खाते हैं 80 साल की उम्र में, तो मुझे बहुत शर्म आती है कि these are not the heroes which should be there for the society. Just to encash your popularity, just to encash your stardom, you are addicting children, addicting your audience with something which is unhealthy. So हेल्दी चीज़ों को प्रमोट करें, ये फिल्म स्टार्स को भी सूट करता है, बट अनहेल्दी चीज़ों को इतना ब्लैटेंटली सपोर्ट करें। आई नो सो मेनी फिल्म एक्ट्रेसेस जो शुगर बिल्कुल नहीं खाती हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, बट वो आम का जूस फिल्मों में, एडवर्टाइजमेंट में ऐसे पीते हैं जैसे कि वो रोज़ पीते होंगे। दैट इज़ वेरी बैड, दैट इज़ वेरी सैड। जस्ट बिकॉज उनको कुछ करोड़ उससे मिल जाएंगे, जस्ट बिकॉज उसका पैसा मिल जाएगा, दैट्स नॉट द वे। नमस्ते दोस्तों, जैसे आप जानते ही होंगे कि मैं डॉक्टर महेश वाधवानी, कार्डियक सर्जन, इस टाइप के एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूं जस्ट फॉर लार्जर पब्लिक अवेयरनेस। साथ ही साथ एक ऐसी साइट भी चलाता हूं जो कार्डियक सेकंड ओपिनियन नाम से है, जिसमें कि हम ओपिनियन देते हैं स्पेसिफिकली फॉर कार्डियक इंटरवेंशंस, कि किसी पेशेंट में अगर दवाइयाँ चलानी है, स्टेंटिंग करना है या बाईपास करना है, जो भी पेशेंट है, डिपेंडिंग ऑन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइंस एंड यूरोपियन कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी गाइडलाइंस, वी रिकमेंड व्हाट इज इंडिविजुअलाइज्ड कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर यू। आज का वीडियो इज़ वेरी एजुकेशनल, so please try to see it through the whole length, because these are the things which nobody generally talks about in public. सबको पता है कि जो टीवी कमर्शियल्स और एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, या मूवी थिएटर्स में कमर्शियल्स एडवर्टाइजमेंट्स में आते हैं, प्रिंट मीडिया में जो कमर्शियल्स एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, दे आर देयर फॉर द प्रोडक्ट टू बी सोल्ड। तो प्रोडक्ट बेचना, ऑफकोर्स कोई भी बेचना ही चाहेगा, बट जब वो प्रोडक्ट हेल्थ के लिए ख़राब हो, तो उसको चलते हुए जिस टाइप से क्लेवरली एडवर्टाइजमेंट की जाती है, आई वॉन्ट पीपल टू बी मोर एंड मोर अवेयर ऑफ इट। थोड़ा सचेत रहें, थोड़ा सावधान रहें कि जिस टाइप की एडवर्टाइजमेंट से आप देख के, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेहतमंद बोल के बेची जाती हैं और ख़राब हैं, और कितनी सारी और चीज़ें जो हमें पता है ख़राब हैं, उनको डायरेक्टली नाम नहीं देके सरोगेट एडवर्टाइजमेंट की जाती है। तो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या? जैसे आप स्मोक और शराब और तम्बाकू को एडवर्टाइज नहीं कर सकते, बट उनके ब्रांड्स को लेके कितने सारे अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स अवेलेबल हैं, आपको भी पता है। और तो और हमारे कुछ इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स गुटखा तम्बाकू के सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सो दीज एडवर्टाइजमेंट्स आर अ वे फॉर कंपनी टू सेल देयर प्रोडक्ट, बट उस प्रोडक्ट को आपने कैसे अवॉइड करना है, उसको क्यों समझना ज़रूरी है, इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इवेंचुअली जब सेहत ख़राब होती है तो हम जैसे डॉक्टर से आपको काम आते हैं, एंड आई टेल यू, हमें बहुत दुख होता है देख के कि इतना समझने के बाद भी जो तम्बाकू की लत है, शुगर की लत है, तली हुई खाने की, फूड एडिटिव्स की जो लत है, वो छूटती नहीं है लोगों से। कितने मेरे पेशेंट्स हैं जिनको बाईपास सर्जरी हो गई, उसके बाद भी स्मोक करते हैं। कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो डायबिटिक हैं, बाईपास भी हो गया और शुगर चालू है। सो अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड अगर वो आदत बिगड़ने से पहले आप कंट्रोल कर पाएँ तो सबका भला होगा। सो द एग्जाम्पल इज़ टिपिकली लाइक, जब बचपन से शुरुआत होती है, न्यू बॉर्न बेबी को लेके, जो मिल्क पाउडर्स को लेके, द अटेम्प्ट इज़ टू मेक मिल्क पाउडर साउंड हेल्दियर देन मदर्स मिल्क। अब ठीक है, हम भी समझते हैं जब किसी माँ को दूध अगर अच्छे से नहीं आ रहा है, बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो मिल्क पाउडर लेना पड़ता है, बट द अटेम्प्ट कि मिल्क पाउडर इज़ गुड, और कई सारी महिलाएं शौक से ऊपर से, अपने मिल्क के ऊपर से भी जब मिल्क पाउडर देती हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर एनी चिल्ड्रन। बच्चे जब थोड़े बड़े होने लगे तो दूध में घोल के पाउडर मिलाना, चॉकलेट फ्लेवर्स, वनीला फ्लेवर्ड, सो कॉल्ड हेल्थ ड्रिंक्स मिलाना, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग हैपनिंग टू अ चाइल्ड।
ऐसा नहीं कि उससे आपके बच्चे को केवल विटामिन्स मिल रहे हैं या मिनरल्स मिल रहे हैं, उसके साथ ही साथ उस बच्चे को जो एक्स्ट्रा कैलोरीज मिल रही हैं, शुगर मिल रही हैं, दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर द चाइल्ड। वो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपका बच्चा एडिक्ट जब हो गया तो वो ज़िंदगी भर लेने वाला है। द अटेम्प्ट इज़ टू मेक अ एडिक्ट एट ए वेरी यंग एज, तो उसके बगैर फिर दूध पीना पसंद ही नहीं आता। यकीन मानिए, दूध की अपनी खुद की मिठास होती है, लैक्टोज शुगर दूध में नेचुरली होती है। आज की तारीख में आप व्यूअर्स में से कितने लोग हैं जो दूध बगैर शुगर ऐड किए मिला देते हैं या पी सकते हैं? क्योंकि हम आदत तक भूल गए हैं दूध की अपनी नेचुरल मिठास को अप्रिशिएट करने की। हमें ऊपर से शक्कर जब तक नहीं मिले तो दूध तक नहीं पिया जाता है। सो मेरे शुगर के वीडियो में मैंने ये काफ़ी कुछ कहने की कोशिश की है कि क्यों शुगर हमारी डाइट से या तो हटा देनी चाहिए या बहुत कम कर देनी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा स्वस्थ रह पाएँ और इसका इफ़ेक्ट आपको पूरे मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मिलेगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो होता है वो अवॉइड किया जा सकता है। इसी तरह की और चीज़ें हैं कि बचपन में छोटी उम्र से ही 2 मिनट वाले जो स्नैक होते हैं कि यू जस्ट प्रिपेयर इट एंड फीड इट इंस्टेंट। तो इंस्टेंट फूड का जो ज़माना है, इंस्टेंट फूड इज़ वन ऑफ द अनहेल्दीएस्ट थिंग एनी चाइल्ड कैन ईट। और एक बार बचपन में आदत लगी तो दे आर रिपीटेड एडिक्टिव थिंग, और कुछ नहीं मिला तो इंस्टेंट खा लो। तो ये जो इंस्टेंट फूड है, दीज आर वेरी 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 हाईली रिफाइंड कार्ब्स लाइक मैदा। और इस मैदे से बने हुए आप कुछ भी बोलो, उसमें आटा डाला नहीं डाला, सब्जी डाला नहीं डाला, इट इज़ टोटली अनहेल्दी फॉर इट इज़ हैवी इन ऑयल, इट इज़ हैवी इन salt, it is having a lot of maida despite they tell you or not, and beyond that it has preservatives also, which can cause so many other problems like cancer and other things. So metabolic syndrome avoid करने के लिए इन चीज़ों को समझना, भगवान ने, नेचर ने इतना अच्छा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स दिया हुआ है। गेहूं के बारे में मैंने कहा है कि गेहूं इज़ ओके इन मॉडरेशन, गेहूं शुड नॉट बी यूज्ड इन बिग अमाउंट्स, एंड ओनली जब मोटा ग्रेन हो, जब मोटा आटा पिसाया हुआ हो, दैट इज़ द बेस्ट। दूसरी तरह पे हमारे फिल्म स्टार्स जो आई पर्सनली फील कि आई लाइक सो मेनी ऑफ द मूवी स्टार्स, बट जब वो खुद आके एडवर्टाइजमेंट में कहते हैं कि डर के आगे कुछ और है, या फिर वो कुछ और इस तरीके से बिहेव करते हैं कि नमकीन खाते हैं 80 साल की उम्र में, तो मुझे बहुत शर्म आती है कि these are not the heroes which should be there for the society. Just to encash your popularity, just to encash your stardom, you are addicting children, addicting your audience with something which is unhealthy. So हेल्दी चीज़ों को प्रमोट करें, ये फिल्म स्टार्स को भी सूट करता है, बट अनहेल्दी चीज़ों को इतना ब्लैटेंटली सपोर्ट करें। आई नो सो मेनी फिल्म एक्ट्रेसेस जो शुगर बिल्कुल नहीं खाती हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, बट वो आम का जूस फिल्मों में, एडवर्टाइजमेंट में ऐसे पीते हैं जैसे कि वो रोज़ पीते होंगे। दैट इज़ वेरी बैड, दैट इज़ वेरी सैड। जस्ट बिकॉज उनको कुछ करोड़ उससे मिल जाएंगे, जस्ट बिकॉज उसका पैसा मिल जाएगा, दैट्स नॉट द वे, एंड दैट्स नॉट द वे वी शुड अलाउ देयर एडवर्टाइजिंग branding skills to sway our decisions. So purpose आज की वीडियो का यही है प्राइमरली, टू मेक श्योर कि सरोगेट एडवर्टाइजमेंट जिसमें शराब किसी सोडा के नाम पे बेची जा रही है, या तम्बाकू की बजाय आपको गुटखा कह के जिसमें कि पान मसाला होता है वो बेचा जा रहा है बाय एनीबडी। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, बट दैट कमर्शलाइजेशन इज़ कॉजिंग लॉट ऑफ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जो कि हम जैसे डॉक्टर्स रोज़ झेल रहे हैं, हमें रोज़ फेस करना पड़ता है। तो अपील आप लोगों से यही है कि इस तरीके की सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स पे मत जाएं। जो दूसरी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं जिसमें कि बाकायदा फास्ट फूड्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ास, इस टाइप की जो रिच इन कैलोरी एंड ऑयल रिच चीज़ें ओपनली बेची जा रही हैं बाय सेइंग दैट इट इज़ बेटर और वेस्टर्न फूड इज़ बेटर, लेट मी अश्योर यू, ये बीमारी हमें आई वहाँ से जब ये फास्ट फूड कल्चर वेस्ट में बढ़ा और फिर वहाँ उनके सेल्स कम होना शुरू हो गए। सो इफेक्ट एक्चुअली जो बिगेस्ट ब्रांड्स हैं फास्ट फूड में इंडिया में आज, उनके सेल्स पीक आउट कर चुके हैं अमेरिका में एंड यूरोप में, एंड दे आर गोइंग डाउन देयर। तब उन्होंने हमारे यहाँ आकर ये प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किए हैं। दिस इज़ नॉट हेल्थियर देन आवर ट्रेडिशनल फूड ऑप्शंस। जिस तरीके से इंडिया में हम भारत में जो खाना बनाते थे, जो हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज है, फूड की कुकिंग जिस तरीके से हम लोग करते थे वॉज मच मच बेटर बिफोर ऑल दीज रेस्टोरेंट्स केम इन टू बी। एंड फास्ट फूड कल्चर से तो डेफिनेटली हमारा नेचुरल खाना, रोज़ का बना हुआ खाना, घर का खाना इज़ मच मच बेटर। उसी तर्ज पे जो सारे आइसक्रीम्स,
फ्रोज़न फूड्स जो कि बिल्कुल रेडी टू कुक, आजकल नया इन्वेंशन कि आप फ्रीज़ कर दो, उसको बेच दो, या फिर ऑफ द शेल्फ कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो रेडी टू कुक करके बेची जा रही हैं। ट्रस्ट मी, they all focus on one and one thing only: convenience, price, and taste. None of them is focused on health. So food is one of the most important thing you are consuming. Food should be medicine. Particularly for the people who have developed this disease like diabetes and hypertension, food should be considered as good as medicines. And अगर हमारे देश ने सुपर ह्यूमन्स प्रोड्यूस करने हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को बचा के बच्चों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल देनी है कि आगे जाके वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा काम कर सकें, तो इन चीज़ों से दूर रखना है. दे आर द कॉज फॉर अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स, मेनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, हेल्थ रिलेटेड, ओबेसिटी रिलेटेड इश्यूज जो बच्चों में आ रहे हैं. ऑल दीज टाइप ऑफ फूड्स आर इम्पॉर्टेंट. इन फूड्स को अवॉइड करना हमारे लिए ज़रूरी है. एंड ये सारी एडवर्टाइजमेंट जो कि आपको दिखा के ये फूड बेचा जा रहा है, थोड़ा उससे सचेत रहें. प्लीज़ 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 अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज इंडिया में इतने डॉक्टर्स नहीं हैं जो कि स्टेंट डाल पाएंगे और बाईपास कर पाएंगे अगर हमारी पॉपुलेशन इसी रास्ते पे चलती रही तो. कोर्स करेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर कोर्स करेक्शन नहीं हुआ मॉडर्नाइजेशन के साथ में, लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ जापानीज पीपल, दे आर मच मोर डिसिप्लिन देन दिस. सो जिससे सीखना है वो हमारे ऊपर होने चाहिए, अमेरिका से नहीं सीखना है. अमेरिका हमसे बहुत नीचे है. ये गलतियां अमेरिकन ने 50 साल पहले की, हम उनकी गलतियां क्यों रिपीट करें? सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज ridiculous advertisements, as I would say. I hope इंडियन गवर्नमेंट में जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स के लिए कुछ ऐसे नॉर्म्स होने चाहिए थे जहां वो हेल्थ रिलेटेड चीज़ें पुश करते हैं तो एटलीस्ट उनसे क्रेडिबिलिटी पूछी जाए. ऐसा नहीं है कि केवल मॉडर्न कंपनियां ही करती हैं. देयर आर सम आयुर्वेदिक ब्रांड्स, सम बाबाज हु क्लेम टू सेल एंड से कि ये तो आपको HIV भी ठीक कर देगा, डायबिटीज़ भी ठीक कर देगा, ऐसी दवाइयाँ बेचने की कोशिश करते हैं इन द नेम ऑफ आयुर्वेद. ट्रस्ट मी, अगेन दैट इज़ इक्वली बैड. ये सब लोग जो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं उनका पर्पस एक ही है, बेचना. वो कोई समाज सुधार में नहीं लगे हुए हैं. बट अ डॉक्टर लाइक मी, एटलीस्ट मुझे ये पता है कि ये चीज़ें मैं खुद नहीं करता हूँ, तो आपको कहना मेरा फ़र्ज़ है. आप करें नहीं करें, दैट्स योर एंड ऑफ इट. आई होप करें और हमारा समाज स्वस्थ हो, भारत और आगे बढ़े. थैंक यू.